नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। ये नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि उन्होंने मथुरा में हुई बदसलूकी के चलते ये एक्शन लिया है। 2018 सितंबर में प्रियंका के साथ मथुरा में बदसलूकी की गई थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जब प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी की तरफ से राफेल विमान सौदे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थीं, तब कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की थी। इसके बाद सभी पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की सिफारिश के बाद उन सभी को बहाल कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर पार्टी में गुंडों को तरजीह मिलने का आरोप लगाने वाली प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। प्रियंका ने 17 अप्रैल को ट्वीट करते हुए अपनी पार्टी कांग्रेस के प्रति नाराजगी व्यक्त की थी। तब से उनका कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन फिलहाल इस पर एक्शन लेते हुए प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना इस्तीफा सौंप चुकी हैं। जूता कांड के बाद अब थप्पड़ कांड सामने आया है। बता दें कि जीवीएल नरसिम्हा को जूता मारने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि भरी सभा में मंच पर चढ़कर एक व्यक्ति ने हार्दिक पटेल को चाटा मार दिया। घटना सुरेंद्र नगर के बड़वान में हुई। यहां पर मौजूद लोगों ने चाटा मारने वाले शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर डाली। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से जूता मारने वाले शख्स को लोगों से बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया है। शख्स की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। तो वहीं हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि मुझे मार दिया जाए। ये लोग हमला करवा रहे हैं, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पटेल ने जूता मारने वाले शख्स पर किसी तरह की कार्रवाई न करने की अपील की है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की भोपाल से उम्मीदवारी घोषित होने के बाद से वो चर्चा में बनी हुई हैं, जहां उन पर एक तरफ ये आरोप लग रहा है कि वो सहानुभूति के वोट मांग रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गई हैं। भरी सभा में साध्वी ने मुंबई ब्लास्ट में शहीद हुए हेमंत करकरे को लेकर कहा कि मैंने उसे कहा था तेरा सर्वनाश होगा, उसने मुझे गालियां दी थी। बता दें कि हेमंत करकरे मुंबई में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए थे। इसके अलावा जिस केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आरोपी थी, उस मालेगांव सीरियल ब्लास्ट की जांच इनके पास ही थी। हालांकि उनकी चार्जशीट पर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। ममता बनर्जी की करीबी रह चुकी भारती घोष से आज सीआईडी पूछताछ करेगी। बता दें कि भारती घोष हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं और पश्चिम बंगाल की घाटाल सीट से प्रत्याशी हैं। बता दें कि उनके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। उनसे पूछताछ करने के लिए बंगाल की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि भारती घोष से सिर्फ पूछताछ होगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 2018 में सीआईडी ने घोष के घर छापा मारकर 2.5 करोड़ रुपए बरामद किए थे। हालांकि भारती घोष ने सफाई के तौर पर कहा है कि उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दे दिया है, जबकि सीआईडी ने बताया था कि बरामद किए गए 2.5 करोड़ रुपए के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसी सिलसिले में सीआईडी भारती घोष से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वो सहयोग नहीं दे रही थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने एक जनसभा में सभी मोदियों को चोर कहा था, जिसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। लेकिन अब ललित मोदी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, माल्या, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी चोरों का एक पूरा गिरोह है। राहुल ने मोदी सरनेम का मजाक उड़ाते हुए पूछा था कि मेरा एक सवाल है, सभी मोदी चोर क्यों होते हैं। इसके बाद सुशील मोदी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सारे मोदी चोर हैं। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सारे मोदी चोर हैं। अब वो इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे, वो यूके के कोर्ट में भी केस करेंगे। ललित मोदी ने ट्वीट में लिखा कि 5 दशक से गांधी परिवार भारत को लूट रहा है और ये हम पर आरोप लगा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।